हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। किसी कारण से ऑडियो क्लियर नहीं हुआ था पिछले वीडियो में, क्षमा करें। एक बार और इस वीडियो को नए सिरे से शुरू करने के लिए मैं परमेश्वर में आग्रह रखता हूं, मैं उसकी कोशिश करता हूं। दिए हुए समय के अंदर अपने इस संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस एक अच्छे अवसर को मुझको देने के लिए एक बार फिर मैं रीमा ब्रॉडकास्टर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस लॉकडाउन के समय में भी परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की आराधनाओं को, स्तुति को, महिमा को हम सब लोगों को करने के लिए इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म रीमा ब्रॉडकास्टर्स ने मुहैया कराया है। परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष दे। सुनने वाले हर एक को परमेश्वर आशीष दे। हम लोग यही प्रार्थना करते हैं, हम लोग यही आग्रह करते हैं। मुझको जो समय मिला है उसमें जो मैं आज आपके बीच में परमेश्वर का संदेश बांटना चाहता हूं वो है भजन संहिता, उसके 51वें अध्याय से उसके 10वें, 11वें और 12वें वचन से मैं आप लोगों के बीच में कुछ बताना चाहता हूं। भजन संहिता 51 और 12 वचन हम लोग पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। उसका 11वां वचन एक बार और पढ़ेंगे। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं। अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो कृपया इट इज ऑडिबल करके लिख के मुझको आप दें। इज इट ऑडिबल? क्या आप मुझको सुन पा रहे हैं? यस। उसके 11वें वचन में लिखा है, मुझे अपने सानिध्य से अलग न कर, मुझे अपनी प्रेजेंस, कास्ट मी नॉट अवे फ्रॉम दाई प्रेजेंस ओ लॉर्ड एंड लेट नॉट दाई होली स्पिरिट गो अवे फ्रॉम मी। अपने सानिध्य से मुझको दूर न कर। हालेलुया। परमेश्वर के सानिध्य के बारे में दाऊद एक अच्छा वाकिफ है। दाऊद जानता है परमेश्वर के सानिध्य के बारे में। एक इस्राएली होने के नाते, एक अभिषिक्त होने के नाते, एक परमेश्वर के दावित्व को जो अपने जीवन में पाने के नाते दाऊद जो है उस अभिषेक की कीमत, उस परमेश्वर के सानिध्य की कीमत जानता है। हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में, उसके पुराने नियम में शुरुआती भागों में, क्योंकि दाऊद एक इस्राएली था, व्यवस्था विवरण में मूसा को जो है व्यवस्थाओं को देने के पश्चात इस्राएलियों से ये कहने का परमेश्वर बोलता है कि तू अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारे आत्मा से परमेश्वर से प्रेम करना और अपने जीवन में इसको तू लागू करना, अपने हाथों में इसको लिखना, अपने घर के दीवट पर इसको लिखना, अपने बच्चों को इन बातों को जो मैंने तुझको आज सिखाई है तू करके सिखाया करना। इस्राएली इसको करते थे, वचन को सीखते थे, वचन को पढ़ते थे। खास तौर पे एक राजा होने के नाते, खास तौर पे परमेश्वर का बच्चा होने के नाते, परमेश्वर से प्रेम करने के नाते, परमेश्वर के वचन को सीखना, जानना, परमेश्वर ने किस रीति से इस्राएल को चलाया इसके बारे में जानना, अपने परमेश्वर यहोवा के सानिध्य के विषय में जानना, वो हर एक इस्राएली के लिए जरूरी था। और हम लोग देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर के सानिध्य को बहुत अधिक पसंद करता था। वो जंगलों में जब अपनी भेड़ों को लेके जाता था, अपने वाद्य यंत्रों को लेकर परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा करता था। भजन संहिताओं में से ज्यादातर भजन संहिता जो है वो दाऊद के द्वारा लिखे गए हैं। दाऊद परमेश्वर की महिमा, स्तुति करने वाला, परमेश्वर से प्रेम करने वाला एक परमेश्वर का दास था। पुराने नियम में मूसा को परमेश्वर ने चलाया। मूसा ने बोला कि परमेश्वर मेरे पास में शक्ति नहीं है, मैं तो तोतला हूं, मैं कैसे जाकर आपके लोगों के बीच में आपकी बातों को कहूंगा, मैं कैसे आपके लोगों को छुड़ा के लाऊंगा, मेरे पास में बोलने की ताकत नहीं है। परमेश्वर ने बोला कि मूसा तू जा, मैं तेरे साथ में होकर रहूंगा, मैं तुझको जो बोलना है वो मैं तुझको सिखाया करूंगा। ये जो लाठी मैं तुझे आज देता हूं, ये लाठी तेरे द्वारा आश्चर्य कर्म करेगी। लाल समुद्र आया, लाल समुद्र को दो भाग करने के लिए इस लाठी को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। चट्टानों के अंदर से पानी निकालने के लिए, बड़ी बड़ी दुविधाओं परेशानियों के अंदर से निकालने के लिए परमेश्वर मूसा के संग में रहकर, परमेश्वर का सानिध्य मूसा के साथ में रहकर, परमेश्वर मूसा के साथ में रहा था। ये दाऊद को मालूम है।
तोरा के अंदर, परमेश्वर के वचन के अंदर दाऊद ने इन बातों को सीखा हुआ है। यहोशू के साथ में परमेश्वर था। दाऊद के बाद में, मूसा के बाद में परमेश्वर बोलता है कि हे यहोशू, मैं तेरे साथ भी रहूंगा। आइए हम लोग देखेंगे यहोशू की पुस्तक से उसका 4था अध्याय, यहोशू की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसका 14 वचन हम लोग एक बार पढ़ेंगे। उस दिन यहोवा ने सब इसराइलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई, और जैसे वे मूसा का भय मानते थे वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। मूसा के साथ में परमेश्वर था, ये लोगों को मालूम पड़ा। वो लोग मूसा की बातों को सुनते थे, मूसा का भय मानते थे। परमेश्वर यहोशू को जो है उसके दूसरे अध्याय में हम लोग देखते हैं, और परमेश्वर ने दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में यहोशू से ये वायदा किया कि मैं तेरे साथ भी हूं कर कर मैं लोगों के सामने व्यक्त करूंगा। और चौथे अध्याय के उसके 14वें वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उनके सामने व्यक्त किया और वे सब लोग ये जानने लग गए कि परमेश्वर यहोशू के साथ में है। जैसा भय वो मूसा का मानते थे वैसा ही भय वो यहोशू का मानने लग गए। परमेश्वर ने यहोशू के साथ में भी होकर बड़े बड़े कार्य किए। परमेश्वर इस्राएल का परमेश्वर है और इस्राएल परमेश्वर का जन है। ये परमेश्वर ने यहोशू के साथ में रहकर भी व्यक्त किया। इस्राएल को जब एक राजा की जरूरत पड़ी, इस्राएल ने एक राजा की मांग करी, परमेश्वर ने शाऊल को चुना। परमेश्वर शाऊल के साथ में भी रहा, परमेश्वर का सानिध्य शाऊल के साथ में भी रहा। पर एक समय आया, परमेश्वर ने बोला कि अमालेकियों को शाऊल तो पूरी रीति से नाश कर देना। पहला शमूएल की पुस्तक उसमें उसकी व्याख्या है, तो इन अमालेकियों को पूरी रीति से नाश कर देना, इसके अंदर का कुछ भी बचना नहीं चाहिए। इन्होंने मेरे लोगों के साथ में क्या किया है उस बातों को मैं स्मरण करता हूं। शाऊल ने आज्ञा का उल्लंघन किया। शाऊल उसमें से कुछ अच्छे बैल और कुछ अच्छी चीजों को, वस्तुओं को राजा समेत वो लेके आ गया। उससे जब पूछा गया कि तू ऐसा क्यों करके लेके आया है, उसने बोला कि मैं बलि चढ़ाने के लिए लाया हूं। शमूएल शाऊल से बोलता है कि देख, आज्ञा का पालन करना बलियों से उत्तम है। परमेश्वर चाहता है कि आज्ञाओं का पालन करना। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की आत्मा शाऊल से दूर हो गया। उसके बाद में एक दुष्ट आत्मा ने उसको जकड़ लिया करके भी हम लोग देखते हैं। परमेश्वर के सानिध्य में अगर हम लोग रहेंगे तो परमेश्वर कितना बड़ा कार्य करेगा ये दाऊद जानता था। परमेश्वर के सानिध्य से अगर दूर हो जाएंगे तो हमारी अवस्था क्या होगी ये भी हालेलुया दाऊद जानता था। क्या तुम शैतान की चालों को नहीं जानते? नया नियम भी हमें सिखाता है, चोर चोरी करने, नाश करने और घात लगाने के लिए, वो हमारे जीवनों को नाश करने के लिए, हमारे अभिषेक को खत्म करने के लिए, हमें व्यर्थ हालेलुया बातों के अंदर लगा के हमारे नाम को भी खत्म करने के लिए शैतान जब कोशिश करता है। बी इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के सानिध्य में, परमेश्वर के अभिषेक के तले, परमेश्वर के उस हालेलुया उस हाथों के तले रहने के लिए दाऊद को मालूम था कि मुझे ये रहना जरूरी। दाऊद ने अपने जीवन में भी अनुभव किया। जब हम लोग शमूएल की पुस्तक उसका 16वां अध्याय पढ़ते हैं, पहला शमूएल उसकी 16वें अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने शमूएल को बोला कि जा यिशै के घर में जाकर वहां पर तुझे नए राजा को अभिषेक करना है। नए राजा को अभिषेक करने के लिए जब गया, दाऊद के जो बड़े भाई जो मिलिट्री में काम करते थे, राजा के साथ में काम करते थे, उन सातों को बुलाया गया और उसमें से कोई भी योग्य नहीं पाया गया। परमेश्वर तब शमूएल से बोलता है कि शमूएल, मनुष्य बाहरी रूप से देखता है पर परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर। यिशै बोलता है कि मेरे अब कोई बेटे हैं जो एक बच्चा छोटा बचा हुआ है, वो तो भेड़ों को चराने के लिए गया है, वो उसके योग्य है करके मैं समझता नहीं। शमूएल भी शक की नजर से देखने लग गया कि ये कोमल बालक, ये छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बालक, क्या ये अभिषेक करने के योग्य है? परमेश्वर क्या सचमुच इसी को अभिषेक करना चाहता है? मैन डिस्क्वालिफाइड डेविड, लोगों ने दाऊद को डिस्क्वालीफाई कर दिया पर परमेश्वर ने उसको क्वालिफाइड किया। अगर परमेश्वर क्वालिफाई करता है तो मनुष्य की क्वालिफिकेशन का कोई भी मायने नहीं रखता है। अगर परमेश्वर ने क्वालिफाई किया है, ये दाऊद जानता था। दाऊद के साथ में परमेश्वर रहा। अबीमेलेक के सामने जब वो एक पागल के समान वो बर्ताव कर रहा था, भजन संहिता 34 के अंदर ये लिखा हुआ है, वो दुख में था, परेशानी में था, कष्ट में था, भय में था, उसके जीवन के बारे में वो परेशान था। उसका आश्रय जब उसके खुद के लोग, उसके राज्य के लोग, अपने लोग जब उसके साथ में नहीं रहे,
दाऊद बोलता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में। आइए हम लोग एक बार उन वचनों को भी देखेंगे। भजन संहिता 34 उसका 4था वचन, 5वां वचन और 6ठा वचन हम लोग पढ़ेंगे। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी भी काला न होने पाए। उनका मुंह कभी भी काला न होने पाए। उसका 4था वचन भी एक बार पढ़ेंगे। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हाँ, और उसके ऊपर का एक वचन और पढ़ेंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। परमेश्वर के वहां पर ऐसा लिखा हुआ, उसने मेरे सारे कष्टों से मुझको निकाला, उसने मुझे सारे भयों से निर्भय किया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। उसके सब कष्टों से उसको छुड़ा लिया, उसके सब भयों से उसको निर्भय किया। परमेश्वर ने उसका मुंह कभी भी काला होने का मौका नहीं दिया। दाऊद इस बात को अपने जीवन में भी जान चुका है। हालेलुया। वो दाऊद परमेश्वर की आराधना करने वाला, पागलों के समान नाचने वाला, गाने वाला दाऊद है। हालेलुया। वो परमेश्वर की नाम की महिमा कभी भी छोड़ता नहीं है। वो बोलता है कि धर्मी जन की एक एक हड्डी को परमेश्वर उसको बचाता है, उसकी रक्षा करता है, उसको छुड़ाता है। दाऊद ने ये सुना है कि परमेश्वर का सानिध्य कितना बड़ा है। दाऊद ये जानता है कि परमेश्वर का सानिध्य का महत्व कितना बड़ा है। दाऊद इसकी घोषणा करता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारा गढ़ है, वो संकट में अति समीप रहने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तेरे सानिध्य से दौड़कर मैं कहां जाऊं। परमेश्वर, वो परमेश्वर के सानिध्य का मूल्य जानता था। फिर भी उसके जीवन में एक ऐसी अवस्था आ गई, ऊरिया की पत्नी बेतशेबा के ऊपर उसका मन आ गया। उसने पाप कर लिया और नाथान भविष्यवक्ता उसके पास में आके जब उसके पाप का वर्णन उसके सामने करता है, वो परमेश्वर से एक बात बोलता है कि परमेश्वर, तेरा ये सानिध्य मुझसे दूर ना जाने पाए। एक बार और हम लोग भजन संहिता उसके 51 का 10-11 दोनों वचन मिला के पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। नए सिरे से मेरे अंदर स्थिर आत्मा उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, मुझे अपने सामने से निकाल न दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। हे परमेश्वर, इसके बिना हालेलुया मैंने शाऊल की दशा देखी है मेरे परमेश्वर। ओ हालेलुया, बहुत सारे हालेलुया धर्मी जन, बहुत सारे परमेश्वर के दास, बहुत सारे अभिषिक्त लोग इस दुनिया में, इस मिट्टी में हालेलुया, वो लोग इस दुनियादारी बनकर शैतान ने उनको खत्म करने की कोशिश की। वो लोग उसके अंदर आ भी गए। परमेश्वर, मैं नहीं चाहता कि तेरी आत्मा, मैं नहीं चाहता कि तेरा सानिध्य, मैं नहीं चाहता कि तेरा अभिषेक जिसने मुझे चलाया है, जिसने ये कीर्ति मुझे दी है कि दाऊद ने तो शाऊल ने तो हजारों को, दाऊद ने 10,000 को मारा है। परमेश्वर, ये कुछ भी मेरा नहीं है। दाऊद से आप पूछिए, दाऊद क्या तेरी गोफन का कमाल था कि तूने गोलियात को पत्थर मार के नीचे गिरा दिया? दाऊद बोलेगा नहीं नहीं, मेरे पत्थर में, मेरी गुलेल में हालेलुया, वो मेरे अंदर कोई भी काबिलियत नहीं थी। पूरा इस्राएल के घुटने कांप रहे थे, घुटने टकरा रहे थे, वो सब लोग डरे हुए थे। ये तो मेरे परमेश्वर का सानिध्य था जिसने गोलियात को गिराया। दाऊद, क्या तूने शेर को और क्या तूने भालू को अपने हाथों से फाड़ा है? क्या तेरे अंदर इतनी शक्ति है? दाऊद बोलेगा नहीं नहीं नहीं, हालेलुया, ये मेरी शक्ति, मेरी सामर्थ्य के कारण नहीं है, ये तो परमेश्वर का सानिध्य मेरे साथ में था, परमेश्वर मेरे साथ में था, उसका अभिषेक मेरे साथ में था, इसलिए मैंने ये सब करके दिया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दासों, परमेश्वर की दासियों, हमारा बल, हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि कभी भी मायने नहीं रखती। मायने रखता है कि क्या परमेश्वर का सानिध्य हमारे साथ में है। अगर परमेश्वर का सानिध्य हमारे साथ में है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, परमेश्वर अपने उद्देश्य को हमारे जीवन से जरूर पूरा करेगा। परमेश्वर के सानिध्य को जाने न दें। उसके पाप के सामने दाऊद घुटनों को टेकता है और बोलता है, परमेश्वर तेरे सानिध्य को मुझसे दूर न जाने दे। हालेलुया। नए नियम की कलीसिया के लिए भी इस पवित्र आत्मा का वायदा यीशु मसीह ने अपनी इस दुनिया की सेवकाई के अंदर किया। यीशु मसीह जब सेवकाई करते थे, पवित्र आत्मा उनके साथ में था करके परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। आइए उन वचनों को एक बार हम लोग साथ में मिलकर देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, उसका 14 वचन हम लोग पढ़ेंगे।
फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा वो आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में, चर्चा फैलती है। परमेश्वर के दास जब इस्तेमाल होते हैं चर्चा फैलती है, पर ये परमेश्वर के हालेलुया दासों का या लोगों का व्यक्तिगत तौर पे बुद्धि का, ज्ञान का, शक्ति का, काबिलियतों का कोई कारण नहीं है। ये परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की आत्मा का सानिध्य, परमेश्वर का सानिध्य इस मिट्टी के बर्तन के अंदर। परमेश्वर इसलिए तूने ये सब कुछ किया ताकि विद्वान लोग लज्जित हो जाए। तूने मूर्खों को उठा के इस्तेमाल किया, मिट्टी के बर्तन के अंदर तूने असीम सामर्थ को डाल दिया। मेरे साथ में बोलिए, मैं मिट्टी का बर्तन हूं और मेरे अंदर असीम सामर्थ को परमेश्वर ने डाल दिया है। मेरी काबिलियत, मेरे कोई गुण नहीं है। हालेलुया। मूसा के बारे में लोग जानने लग गए, यहोशू के बारे में लोग जानने लग गए, दाऊद के बारे में जानने लग गए। कल के दिन आपके बारे में भी लोग जानेंगे, पर ये घमंड का कारण न बनने पाए, ये गिरने का कारण न बनने पाए, ये अभिमान का कारण न बनने पाए। नम्रता, हालेलुया। तुम्हारा स्वभाव, फिलिपियों 2 अध्याय उसके 5वें वचन से ऐसा लिखा हुआ है कि तुम्हारा स्वभाव भी यीशु मसीह के समान होने पाए। स्वर्ग के तुल्य होने के बावजूद भी उसने अपने आप को इतना नम्र किया कि वो लोगों के हालेलुया बीच में मनुष्य बनकर आ गया, सारे कष्टों को सह लिया। हालेलुया। गॉड वांट्स अस टू बी पीपल विथ ह्यूमिलिटी। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग नम्र लोग बनकर रहें। हालेलुया। उसको पवित्र आत्मा उसके अंदर था, लोगों के बीच में उसकी कीर्ति फैलने लग गई। लूका 4:18 से हम लोग पढ़ेंगे। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो, और कुचले हुओं को छुड़ाओ। हालेलुया। गॉड विल यूज यू। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 16वां वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि तुमने मुझको नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है ताकि तुम जाओ और तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। परमेश्वर ने जिनको चुना, परमेश्वर ने उनको उस लायक भी बनाया। परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा को डालकर, पवित्र आत्मा की शक्ति से भरकर लोगों को इस्तेमाल करना चालू किया। यीशु मसीह हमारे लिए जो हालेलुया आदर्श है, सेवकाई का आदर्श है, हमारा प्रभु, वो पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर उसको इस्तेमाल करने लग गया। प्रेरितों काम 10वां अध्याय उसका 38वां वचन भी एक बार पढ़ेंगे। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। शैतान उसके सामने घुटने टेकता था। बीमार चंगे होते थे, रोगी चंगे होते थे, बड़े बड़े अद्भुत कार्य हुए। परमेश्वर के राज्य के बारे में यीशु मसीह प्रचार करता था। जीवन की बातें तो तेरे पास में है। समरिया स्त्री को बोलता है कि तू याकूब के कुएं के पीछे क्यों पड़ी हुई है, अगर तू मांगेगी तो मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। हालेलुया। वो प्रभु हालेलुया जीवन देने वाला, पापों से क्षमा करने वाला, छुटकारा पाने वाला, पवित्र आत्मा से भरकर, परमेश्वर के सानिध्य से भरकर, अभिषेक से भरकर परमेश्वर के लिए कार्य करने लग गया। मेरे भाई मेरी बहन, वो एक आदर्श बना अपने शिष्यों के लिए, हम सब के लिए, कलीसिया के लिए। प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय उसका 38 और 39 वचन हम लोग एक बार पढ़ेंगे। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। पवित्र आत्मा पाना है तो अपने अपने पापों से मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। पहले शताब्दी की कलीसिया, परमेश्वर के शिष्य, वो बहुत ही शक्ति के साथ में पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर उनको इस्तेमाल करने लग गया।
हालेलुया, मन फिराने लग गए, लोग बपतिस्मा लेने लग गए, वो लोग पवित्र आत्मा से भरने लग गए, घर घर रोटी तोड़ने लग गए, प्रार्थना करने लग गए, प्रेरितों से शिक्षा पाने लग गए, संगति करने लग गए। ये सातों जो कलीसिया के हालेलुया मूल उपदेश है, इन सातों के ऊपर कलीसिया डरने लग गई। उसके अलावा हालेलुया पतरस जो पहले यीशु मसीह को 3 बार नकार चुका था, उसने हालेलुया एक प्रचार किया, 3000 लोग प्रभु में आ गए। उसकी छाया गिरने से लोग हालेलुया लोग जो है वो चंगे होने लग गए। परमेश्वर यीशु मसीह का सुसमाचार वो हालेलुया फैलने लग गया। गलीलिया, समरिया, यहूदिया, दुनिया के छोर तक तुम सुसमाचार फैलाओगे करके जैसे यीशु मसीह ने बोला था, जो नामुमकिन लगता था वो मुमकिन होने लग गया। इसमें मनुष्य की कोई काबिलियत नहीं है। वो तो घबरा गए थे, वो तो डर गए थे, पर जब उन्होंने सामर्थ्य पाई, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य पाई, जब उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाई, परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करने लग गया। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर ने उसके बाद में अपनी कलीसिया को भी इस्तेमाल किया। कलीसिया से हम लोग देखते हैं प्रेरितों काम, उसका पहला अध्याय, उसका 8वां वचन एक बार हम लोग पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8, प्रेरितों काम पहला अध्याय 8वां वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके आखिरी पदों में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम दुनिया के छोर तक जाओ, मेरे गवाह ठहरो। जो विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, मेरी आत्मा मैं तुम्हारे ऊपर उंडेलूंगा। जब तुम इंतजार करोगे तुम शक्ति पाओगे। तुम समरिया, गलीलिया, यहूदिया और दुनिया के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। प्रेरितों को उसने इस्तेमाल किया, शिष्यों को उसने इस्तेमाल किया। उसके बाद में जितने आते गए आज तक मेरे भाई और बहनों, वो लोगों को इस्तेमाल करता है, अपने सानिध्य से भरकर वो लोगों को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। गॉड वांट्स टू यूज यू। परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। पवित्र आत्मा से हमें क्या क्या लाभ है हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 8वां वचन। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। तो पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में पवित्र आत्मा लोगों को निरुत्तर करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय, ये 3 अध्याय पवित्र आत्मा के विषय में यीशु मसीह कहता है कि मैं जाने वाला हूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा मैं पिता से कहूंगा और वो सहायक को तुम्हारे बीच में भेजेगा। वो सहायक जो हालेलुया पिता कहता है वो तुमको बताएगा, क्योंकि वो ऊपर से सुनता है, इसलिए ऊपर की बातों को तुमको बताएगा। वो पाप के विषय में, वो न्याय के विषय में तुम्हें निरुत्तर करेगा। वो तुम्हारे साथ में रहेगा। जो बातें मैंने तुमको सिखाई हैं वो तुमको सिखाएगा। तुम्हारे साथ में रहकर वो तुम्हें सिखाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पाप से अगर कोई निरुत्तर कर सकता है तो कोई पुराण नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, कोई और हालेलुया उपाय नहीं है। हम किसी की और देख नहीं सकते। हमारे मन के अंदर हालेलुया गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, उसका 5वां अध्याय, उसके 16वें वचन से हम पढ़ते हैं, मन या तो शरीर की बातें सुनता है या आत्मा की बातें सुनता है। अगर शरीर की बातें सुनोगे, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, बैर भाव, लुचपन, लीला क्रीड़ा, व्यभिचार, मतवालापन, इसके प्रकार शरीर के और काम के अंदर चलोगे तो तुम में से हालेलुया कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। पर अगर तुम आत्मा की सुनकर चलते हो, प्यार, हालेलुया, क्षमा अगर तुम्हारे अंदर है, आत्मा के फल तुम्हारे अंदर में है, तो कोई भी व्यवस्था तुम्हारे विरोध में नहीं है, कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। पवित्र आत्मा की सुन के चल रहे। परमेश्वर का सानिध्य क्या है? क्या परमेश्वर का सानिध्य केवल 2 घंटे की चर्च वर्शिप के अंदर रहता है? दाऊद बोलता है कि तेरा सानिध्य मुझसे दूर ना होने दे। एक एक पल मेरे लिए तेरा सानिध्य जरूरी है। जब हम लोग बाहर निकलते हैं, मुश्किलें, परेशानियों के बीच में आते हैं, चुनौतियों के बीच में आते हैं, टेम्पटेशन के बीच में आते हैं। शैतान हमारे लिए टेम्पटेशन हर एक पल पे लाके रखता है। वो गरजते हुए शेर के समान ये कोशिश करता है कि वो किसको निकल जाए। तेरा सानिध्य मुझसे दूर ना होने दे। दाऊद उस प्रार्थना के साथ में परमेश्वर के सामने रोता है। हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना 14 उसका 25 और 26 भी पढ़ेंगे। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया।
पवित्र आत्मा अगर नहीं है तो वचनों को समझ पाना, सीख पाना बहुत मुश्किल की बात है। उसका गलत इंटरप्रिटेशंस हो जाते हैं, गलत तरह से हम उन वचनों को सीख लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो मैं तुमको सिखाता हूं वो पवित्र आत्मा तुमको उसके बारे में सिखाएगी। तुमको इस दुनिया में कैसे चलना है वो तुम्हारी सहायता करेगी, वो तुम्हें पाप का बोध दिलाएगी, वो तुम्हें हालेलुया सैंक्टिफिकेशन कम्स फ्रॉम द होली स्पिरिट। अगर आपको हालेलुया पवित्रताई में चलना है, अगर पवित्र होना है, पापों से तौबा करना है, पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम लोग कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। उसके पहले एक बार आइए, जो आज हमने वचन सुने हैं उनकी ओर हम लोग दौड़ के वापस जाएं। दाऊद ये प्रार्थना करता है, परमेश्वर तेरी उपस्थिति में से, तेरे सानिध्य में से, कास्ट मी नॉट अवे फ्रॉम दाई प्रेजेंस, तेरे प्रेजेंस में से मुझको दूर न कर, तेरी पवित्र आत्मा मुझसे दूर न कर मेरे परमेश्वर। हालेलुया, वही है मेरे सहारा, वही है मेरा आसरा, वही है मेरा भरोसा। मैं उसके द्वारा ही जी सकता हूं जो तूने मुझे बनाकर खड़ा किया है। अगर उस काम को मुझे पूरा करना है तो मुझे तेरे सानिध्य की जरूरत है मेरे परमेश्वर। इस दुनिया में मेरे माता पिता कुछ मुझको बनाना चाहते थे, दुनिया मुझको कुछ बनाना चाहती थी, मेरा मन, मेरे सोच विचार कुछ मुझको बनाना चाहते थे, पर उससे कई बढ़कर तूने मेरे बारे में विचार किया था। तू मुझको जो बनाना चाहता है वो अगर मुझको बनना है तो मेरी बुद्धि से, मेरी शक्ति से, मेरी समझ से मैं नहीं कर सकता। परमेश्वर हालेलुया, तेरा सानिध्य मुझे जरूरी है। परमेश्वर के सानिध्य से केवल पाप ही हमें दूर कर सकता है। हालेलुया, परमेश्वर का सानिध्य। परमेश्वर बोलता है कि तुम इंतजार करना, तब तुम शक्ति पाओगे। तेरी शक्ति मुझे चाहिए समरिया में सुसमाचार सुनाने के लिए, गलीलिया में सुसमाचार सुनाने के लिए, मुश्किल अवस्थाओं में सुसमाचार सुनाने के लिए, मेरे घर परिवार वालों के बीच में, मेरे साथी संगियों के बीच में, मेरे लोगों के बीच में। प्रभु, कष्ट में कोई होगा, वेदना में कोई होगा, दुख में कोई होगा, मुझे तूने सुसमाचार का वाहक बनाया है, मुझे तूने चुना है ताकि मैं फल लाऊं मेरे परमेश्वर। हालेलुया, मैं जाना चाहता हूं। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए उस स्वर के सामने मैं जाना चाहता हूं मेरे परमेश्वर, पर मुझे जरूरी है उस शक्ति की जिसका तूने वायदा किया था, उस सानिध्य का जिसका तूने वायदा किया था, उस सामर्थ का, उस अभिषेक का जिसका तूने वायदा किया था। तेरे उस सानिध्य को परमेश्वर हालेलुया मैं दुगनी रीति से चाहता हूं। एलिशा से एलिया पूछता है कि तुझको क्या चाहिए। एलिशा बोलता है मुझे तेरी हालेलुया तेरे अभिषेक का दुगना भाग चाहिए। That is much to be desired. Hallelujah. सोने से, चांदी से, इस दुनिया के कुंदन से, दुनिया की और कई वस्तुओं से ज्यादा चाहने योग्य, हालेलुया, दुनिया में बिताए हुए 1000 दिन से उत्तम तेरे चरणों में बिताया एक दिन। हालेलुया, प्रभु मुझे तेरा सानिध्य चाहिए, प्रभु मुझे तेरा सामर्थ्य चाहिए, प्रभु मुझे तेरा अभिषेक चाहिए। प्रभु तेरे चरणों में मैं बैठना चाहता हूं। जब मैं इस दुनिया में चलूं, जब मैं लोगों से बात करूं, परमेश्वर हालेलुया, अगर शेर की गुफा में भी मुझे रहना पड़े, मैं तेरे सानिध्य में रहने पाऊं। शेर के मुंह को बंद करने वाला परमेश्वर है मेरा परमेश्वर। अगर आप आग के अंदर 3 बन के गए हैं, चौथा बनकर आपके साथ में उतरने वाला है मेरा परमेश्वर। हालेलुया, उसका सानिध्य अगर आपके साथ में है, हालेलुया, तो आप हालेलुया दुनिया में किसी के सामने डरेंगे नहीं। हालेलुया, आपको डरना है तो सिर्फ अपने परमेश्वर से, कहीं तेरा सानिध्य मुझसे दूर ना हो जाए। कलीसिया, मेरे भाई, मेरी बहनों, आज के संदेश को बंद करने के पहले मैं चाहता हूं कि हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। एक समय, कुछ समय अपने हालेलुया दिलों पर हाथ रखें, हम लोग चिंतन करें, मनन करें। क्या केवल रोगों से चंगाई पाने के लिए? क्या केवल इस दुनिया की आशीषों को पाने के लिए? अय्यूब बोलता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य माना जाए। इस दुनिया की किसी बात के लिए मुझको नहीं चुना गया, नाश नहीं होने वाले एक हालेलुया रिवार्ड के लिए, ना मुरझाने वाले एक मुकुट के लिए परमेश्वर ने अपने हालेलुया बड़े काम को करवाने के लिए मुझको और आपको चुना है, और उसके लिए हमें उसके सानिध्य की जरूरत है। इस दुनिया की कई आशीषों से, इस दुनिया की चाहने योग्य वस्तुओं से, हर बात से ज्यादा प्रभु मैं तुझको, तेरे सानिध्य को चाहता हूं। हालेलुया, मेरे साथ में अपने दिलों पर हाथ रखें, बोलें परमेश्वर से, परमेश्वर तेरी आत्मा मुझे बोध दिलाने पाए, मेरी गलतियों को मेरे सामने प्रकट करने पाए। परमेश्वर
तू मुझे शुद्ध करना। यू जस्टिफाई मी लॉर्ड, आई हैव फेथ इन यू, मैं तुझ पे विश्वास करता हूं। पवित्र आत्मा तू मुझे धो। परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर, एक नया बल मुझे दे। इस लॉकडाउन के बाद में, हालेलुया, ओ हालेलुया, इस लॉकडाउन के बाद में दुनिया जब संकट से गुजरेगी, परेशानी से गुजरेगी, आश्वासन सिर्फ तेरे पास में है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उस आश्वासन के एक वाहक बना के तू मुझको भेज, तेरे सुसमाचार का एक वाहक बना के तू मुझको भेज परमेश्वर। हालेलुया, लेट्स प्रे टुगेदर। प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। हर बीमारी, हर परेशानी, हर मुसीबत प्रभु यीशु के नाम से इसी वक्त दूर जाने पाए। उससे कई बढ़कर मेरे पिता तेरा बल नए सिरे से, तेरी शक्ति नए सिरे से, तेरा सामर्थ नए सिरे से तेरी कलीसिया के ऊपर तू उंडेल मेरे परमेश्वर। इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, जब परमेश्वर दानियेल उस शेर की गुफा के अंदर था, वो जब वहां से बाहर निकला, राजा और उसके सारे लोगों ने बोला कि दानियेल का परमेश्वर जिंदा सच्चा परमेश्वर है और दानियेल सच्चे परमेश्वर का दास है। हालेलुया, मेरे बारे में, मेरे परमेश्वर के बारे में लोग गवाही बोलने पाए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में लोगों ने गवाही बोली। योना ने अपने काम को, हालेलुया, उस मछली के 3 दिन मुंह के अंदर लॉकडाउन में रहने के बाद में उसने परमेश्वर के काम को निनवे में पूरा किया। ओ हालेलुया, आरामी सेना जब घेर के खड़ी हुई थी, इस्राएल के लोग जब बीच में फंसे हुए थे, मेरे परमेश्वर, हालेलुया, 4 कोड़ियों के द्वारा उनकी, हालेलुया, चलने की आवाज को रथों की, घोड़ों की आवाज बनाकर तूने आरामी सेना को जैसे डरा दिया मेरे परमेश्वर। ये लॉकडाउन हमें दबा नहीं सकता, ये मुश्किलें हमें दबा नहीं सकती, ये परेशानियां हमें डरा नहीं सकती। तूने हमें तैयार करने के लिए ये दिन दिए हैं मेरे परमेश्वर। जैसे एलिया के साथ में 3 वर्षों के बाद में जब उसकी बेदी के ऊपर तेरी आग उतरी मेरे परमेश्वर, इस्राएलियों ने मन फिराकर अपने परमेश्वर पे विश्वास किया, उसी प्रकार मेरे परमेश्वर तू हमें भी इस्तेमाल करना, हमें भी इस्तेमाल करना। इन दिनों में जब हम घर में बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परिवार के साथ में बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप हमें सहायता कीजिए, आप हमें बल दीजिए, आपके सानिध्य, आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति वो हमारा संचालन करने का है। वी कम टू योर प्रेजेंस ओ लॉर्ड, हम आपके सानिध्य में आना चाहते हैं। दाऊद के उस भजन संहिता के समान पाप को, अपराध को, अधर्म को तू ही क्षमा करता है मेरे परमेश्वर। इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है जो पाप, अपराध, अधर्मों को क्षमा कर सके। परमेश्वर आप मेरे पापों को, मेरे अपराधों को, मेरे अधर्मों को क्षमा कीजिए। उसके अलावा मुझे परमेश्वर, हालेलुया, दुगने अभिषेक तक, यहेजकेल की पुस्तक में जैसा हमने पढ़ा 47वें अध्याय में, टखनों तक नहीं, घुटनों तक नहीं, कमर तक नहीं, तैरने वाली एक नदी के समान मुरझाए हुए पत्ते वो, हालेलुया, औषधि का काम करने लग जाएं, नए फल लगने लग जाएं, मुर्दी मछलियां जिंदी होने लग जाएं, कड़वे पानी मीठे होने लग जाएं। तेरी पवित्र आत्मा जो, हालेलुया, इन अंत के समय में बड़े काम को करेगी जैसा वायदा किया है, उसके लिए तो मुझे भी इस्तेमाल कर। तेरी पवित्र आत्मा की शक्ति से तू मुझे भी इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर। उसके लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, हम अपने आप को समर्पित करते हैं, कलीसिया अपने आप को समर्पित करती है। तेरे दुगने अभिषेक से तो मैं इस्तेमाल कर। तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे भाई, मेरी बहन, दुनिया आपके इंतजार में है। कुछ पाप में पड़े हुए, यीशु मसीह को ना जानने वाले लोग आपके इंतजार में हैं। आप बिना बल के पड़े रहें, ये प्रभु कभी नहीं चाहता। आप बल के साथ में जिस काम के लिए, जिस फल को लाने के लिए प्रभु ने आपको चुना है, दुगनी शक्ति के साथ में। ये दिन शक्ति, जैसे एक मोबाइल चार्ज करने के लिए लगाया जाता है, ये दिन चार्ज होने का है, प्रभु के सानिध्य से चार्ज होने का है, पवित्र आत्मा से चार्ज होने का है। प्रभु आपको बहुतायत से इस्तेमाल करे, शक्ति दे। इन दिनों में आप नए दर्शन देखने पाए, प्रभु की कृपा वरदानों को पाने पाए, वचन की गहराइयों में उतरने पाए, आपकी प्रार्थना में बड़े बड़े कार्य होने पाए। उसके लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे लिए, सोल विनर्स इंडिया मिनिस्ट्री के लिए, सोल विनर्स इंडिया की इंदौर की फेथ फेलोशिप कलीसिया के लिए, हम सब के लिए आप भी